ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ कथा प्रारंभ करते हैं। भाग 364 में आपको कथा बीच में रोकी थी कि बाबा ने अपने सभी भक्तों को इकट्ठा किया कि राम जी ने जो कुछ अभी तक मुझसे करवाया वो मैंने आपको सुनाया, करवाया। अब तुम अगर अपना गुरु मानते हो तो गुरु को परीक्षा देने का भी एक समय आता है और आज तुम्हारा परीक्षा का टाइम है। बाबा ने कुछ सामान पायजामा से कहकर, केशव से कहकर पहले से ही मंगा रखा था। उधर बस्ती जो थी नीची जाति वालों की, वो थी शिरडी से बाहर। महेश सावरी को लेकर बस्ती की तरफ आया। बस्ती से लेकर खंडोबा मंदिर की तरफ को गया, क्योंकि उसके पिता ने, बलवंत ने कहा था कि खंडोबा मंदिर में लेकर आ जा सावरी को और वहीं तुम्हारी बातचीत पक्की कर देता हूँ। बीच में मिल गए कुलकर्णी बलवंत को। दोनों की आपस में सलाह मशवरा हुआ। कुलकर्णी ने अपने लठैत बुला लिए और दोनों बच्चों को, महेश को और सावरी को, घेर लिया। इधर बाबा मारुति मंदिर के सामने सभी को ले आए। सभी खड़े हुए तमाशा देख रहे। बाबा ने प्रार्थना की, किससे की? पंच तत्व से, जल, अग्नि, वायु, धरती और आकाश। पांचों से प्रार्थना की कि आज आपकी मुझे आवश्यकता है। दो बच्चे मुश्किल में हैं, ये भी आप ही के बच्चे हैं, इसी पंच तत्व से जन्मे हैं, इनकी रक्षा करो। कुछ लोग इनका अहित करना चाहते हैं। 5 गोले, 5 प्रकाश पुंज बाबा के सामने उपस्थित हुए। सभी शिरडी वासी जो उस वक्त वहां मौजूद थे, उन्होंने ये नजारा देखा और वो पांचों प्रकाश पुंज जो थे एक जगह इकट्ठा होकर और आसमान की तरफ विलीन हो गए। उधर बलवंत और कुलकर्णी और उनके लठैत दोनों बच्चों को अलग अलग पकड़ रखा और उन्हें मारने पीटने की तैयारी। अचानक वो प्रकाश पुंज महेश के शरीर में जाके समा गया। महेश में इतनी ताकत आई कि उसने जितने भी लठैत थे सबको, किसी की टांग तोड़ी और किसी का हाथ तोड़ा और किसी को धक्का दिया। इतनी शक्ति उसके अंदर भर गई। और वहां से उसे क्या, बेचारे को क्या पता कि उसके अंदर विशेष एनर्जी बाबा ने डाल दी। उसने तो कहा किसी तरह से मैंने इन्हें धकिया लिया, अब यहां से भाग खड़े हो। वो सावरी को लेकर भाग खड़ा हुआ। पीछे पीछे बलवंत, उसके आदमी, सभी लोग उसके पीछे पीछे पीछा करते हुए भागते भागते एक जगह जाकर ये लोग रुक गए। पीछे से बलवंत के आदमी भी पहुंच गए, बलवंत भी पहुंच गए, कुलकर्णी भी पहुंच गए। दोबारा से इन्हें घेरने की तैयारी। उधर बाबा ने सभी से कहा कि पंच तत्व ने अपना काम कर दिया, अब हमारी बारी है। बाबा सभी को लेकर उसी स्थान पर पहुंच गए जहां महेश और सावरी जाकर रुके थे और सामने खड़े थे, कम से कम 20 फीट की दूरी पे, बलवंत और उसकी पार्टी। बाबा से कहने लगे, तू बचाएगा इन्हें अब। बाबा उनके दोनों बच्चों के सामने आके खड़े हो गए। बाबा से कहने लगे, तू बचाएगा? बाबा ने कहा, मैं नहीं बचाऊंगा। हम जीत हमेशा सत्य की होती है और दोनों बच्चे सच्चाई पर कायम है।
इसलिए ऊपर वाला इनकी रक्षा करेगा। और बाबा ने कहा कि अकेला मैं नहीं, जरा पीछे मुड़ के देखो। देखा तो पीछे पीछे पूरा गांव हाजिर था और पूरे के पूरे गांव ने उन्हें दोनों बच्चों को गोल घेरा बना के घेर लिया। कुलकर्णी कहने लगा कि फकीर, तुझे पता नहीं मेरे लठैत जो है कितने खतरनाक हैं। बाबा ने कहा अच्छा। बाबा ने अपना सटका निकाला, चिमटा निकाला और उस गोल घेरा बनाए जो शिरडीवासी खड़े थे उन दोनों बच्चों के, उनके आगे एक रेखा पार कर खींच दी। बलवंत कहने लगा तू अपने आप को लक्ष्मण समझ रहा है जो एक रेखा खींच रहा है? बाबा मुस्कुरा के मालसापति जी से कहने लगे, मालसापति जी कार्यक्रम चालू करो बच्चों की शादी का। मालसापति जी ने मंत्र पढ़ने चालू किए। सभी गांव वालों की मौजूदगी में वहीं जंगल के अंदर ही, क्योंकि बाबा सामान तो ऑलरेडी पहले से ही मंगा चुके थे, केशव और पायजामा से कह के शादी का सारा उनकी। लेकिन उनकी समझ में ये नहीं आया था कि साईं ये सामान मंगा किस लिए रहे हैं। खैर जी, शादी का कार्यक्रम चालू हो गया। बलवंत और कुलकर्णी ने अपने लठैतों को आदेश दिया, मारो पकड़ के काट डालो सबको जो भी तुम्हारे सामने आए। लठैत आए, आगे बढ़े। जैसे उस बाबा ने जो रेखा खींची थी उस पर कदम पड़े, बिजली का तेज शॉक जाके गिरे कम से कम 3 फीट पीछे। फिर दोबारा प्रयास, फिर जाके पीछे गिरे। जब उन्हें पीछे देखे तो बलवंत खुद आगे आए, रोको ये शादी, कह दिए नहीं हो सकती शादी। बलवंत के साथ भी वही हाल हुआ। बलवंत जाके गिरे 3-4 फीट दूर, बिजली का झटका लग के। कुलकर्णी बोले, आखिर फकीर तूने अपना काला जादू स्टार्ट कर ही दिया, चालू कर ही दिया काला जादू। कुलकर्णी ने बलवंत को समझाया, बलवंत जी अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो फकीर काला जादू कर दिया, अब तो ये शादी होकर रहेगी। खैर जी, शादी हो गई, शादी राजी खुशी हो गई। कुलकर्णी और बलवंत लौट गए अपना मुंह पिटा के वापस अपने घर को। अब बच्चे कहने लगे, सावरी कहने लगी बिना माता पिता के, सास ससुर के आशीर्वाद के। महेश कहने लगा तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है, सास ससुर का आशीर्वाद देखा नहीं अभी कितना बड़ा खेल खेला गया। बाबा कहने लगे सावरी ठीक कह रही है महेश, जाना तो तुम्हें चाहिए, वो आशीर्वाद दें नहीं दें वो इनकी इच्छा, लेकिन तुम्हारा फर्ज बनता है। खैर दोनों बच्चे पहुंच गए घर। बलवंत ने भला बुरा कहना चालू किया। कुलकर्णी ने बीच में रोका कि बलवंत जी, आखिरकार महेश है तो तुम्हारा बेटा, और ठंडे दिमाग से काम करो। बलवंत अपनी अकड़ में दूरा हुआ जा रहा कि मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, 70 तरह की बात आपको सुनाना, अपना मुंह गंदा करने वाली बात। खैर कुलकर्णी ने समझाया कि बलवंत जी ठंडे दिमाग से सोचो, पढ़ा लिखा लड़का है आपका, कल को बम्बई यहाँ से लड़की को लेके बम्बई जाके रहने लगा, नौकरी वहाँ करने लगा, तब क्या करोगे? दूसरी चीज, अभी तो केवल शिरडी गांव तक की बात है, यहीं की यही बात दबी रहेगी, तुम्हारे चित परिचितों में खबर फैल गई, और खबर तो फैलेगी कि जब लड़का तुम्हारा तुमसे अलग रहेगा तो खबर तो फैलेगी, तब क्या करोगे? बदनामी तो आगे तक के लिए हो गई। इसलिए ठंडा दिमाग करो, दोनों बच्चों को आशीर्वाद दो, और पीछे मेरा मकान खाली पड़ा है, वहां रहने के लिए कह दो। अब बलवंत आए कुलकर्णी की सुन के, कहने बच्चों के पास अपनी पत्नी को लेके, कैसा है, मैं तुम्हें केवल तुम्हारी आई की वजह से, माँ की वजह से माफ कर रहा हूं, क्योंकि मैं कुछ भी कर लूं तुम्हारी माँ तुम्हारे बिगर नहीं रह पाएगी, इसलिए पीछे जो मकान पड़ा है उसमें तुम दोनों रह सकते हो। और इतना कह के वो वापस घर में घुस गया। आशीर्वाद भी दोनों बच्चों ने अपनी सास का ही लिया।
सावरी ने यानी महेश ने अपनी माँ का और सावरी ने अपनी सास का आशीर्वाद लिया और दोनों जने पिछले मकान में, जो पीछे एक टूटा फूटा मकान पड़ा था, उसमें इन्हें रहने के लिए आज्ञा दे दी गई। उधर सावरी की माँ बाबा के पास पहुंची, साईं क्या है, जो कुछ हुआ सुना मैंने सही है? बाबा ने कहा हाँ बिल्कुल सही है। अब क्या होगा साईं? बाबा ने कहा कुछ नहीं होगा, जाके देख कर आओ। देख, उसने दूर से देखा, फिर आके बाबा को बताया, साईं आशीर्वाद तो दिया लेकिन केवल सास ने दिया, ससुर ने नहीं दिया। बाबा ने कहा चिंता ना करो, सब्री रखो, एक दिन वो भी आएगा जो दोनों बच्चे फिर उठा के फिर से अपना सम्मान पा सकेंगे, इसलिए सब्री रखो। तो दोस्तों, बाबा की कृपा से सावरी और महेश की तो शादी हो गई और फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। अगले अंग में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।